जब भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो अयोध्या का राजपाट उनके छोटे भाई भरत को दिया गया। लेकिन भरत ने उस सत्ता को स्वीकार नहीं किया और चाहते थे कि राजा का असली हक राम जी का है। भरत अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। उन्होंने क्या किया, वह नंदी ग्राम चले गए, जमीन पर सोए, साधारण वस्त्र पहने और तपस्वी का जीवन जिए। उन्होंने राज सिंहासन पर राम जी की खड़ा युद्ध रखकर पूरे राज्य का शासन चलाया। भरत ने 14 साल तक राज्य चलाया, लेकिन खुद को राजा नहीं माना। अब इसे एक छोटे से लड़के की कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और घर की हालत बहुत खराब थी। एक दिन अरुण ने रामायण में भरत की कहानी सुनी। उसे यह बात दिल को छू गई। भरत ने सत्ता मिलने के बावजूद त्याग दिया और अपने बड़े भाई राम के प्रति निष्ठा दिखाई। अरुण ने सोचा, अगर भरत सत्ता का त्याग कर सकते हैं तो मैं भी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग करके बड़ा लक्ष्य पा सकता हूँ। देखिए, यहीं से जीवन में उस लड़के के जीवन में बदलाव आनी प्रारंभ हो जाती है। अरुण ने अपने खेल और मौज मस्ती को त्याग दिया और पढ़ाई पर ध्यान लगाया। उसने छोटे छोटे सुख छोड़ दिए ताकि आगे चलकर अपने माता पिता को सुखी कर सके। जब उसके दोस्त समय बर्बाद कर रहे थे तब अरुण पूरी निष्ठा से मेहनत कर रहा था। वह हमेशा खुद से कहता, सच्ची निष्ठा और त्याग सफलता की चाबी है। कुछ सालों की कठिन मेहनत के बाद अरुण ने एक बड़ा परीक्षा IAS IPS जैसे पास कर ली। उसका परिवार जो कभी गरीबी से जूझ रहा था, अब सम्मान और सुखमय जीवन जीने लगा। रामायण से भारत की सीख, असली महानता त्याग और निष्ठा। कहानी की सीख, अगर हम छोटे छोटे त्याग करके बड़े लक्ष्य को मेहनत करें तो कोई ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन का सत्य, जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर निष्ठा और अनुशासन अपनाता है तभी वह महान बनता है। यही कारण है कि आज भी रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन है। जब कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास दिलाया और भरत को अयोध्या का राजा बनाने की जिद की, भरत को यह समाचार मिला। भरत ने सुनकर कहा, मैं कैसे स्वराज को स्वीकार करूं? मेरे बड़े भ्राता अर्थात बड़े भैया राम जी का है। वह तुरंत वन में गए और श्री राम से आग्रह किया कि वे वापस अयोध्या चले और राजगद्दी संभाले। लेकिन राम जी ने धर्म और पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वह मना कर दिए। तब भरत ने कहा, ठीक है, जब तक आप लौट कर नहीं आते मैं आपकी खड़ाऊ के सिंहासन पर रखकर राज्य चलाऊंगा। इस तरह उन्होंने 14 साल तक खुद को राजा नहीं माना बल्कि सिर्फ राम जी के सेवक की तरह राज्य की देखरेख की। भरत का त्याग तो महान इतिहास है, क्योंकि भरत जी के पास सत्ता का मोह नहीं था। भरत के पास राजा बनने का पूरा अवसर था, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। निष्ठा का आदर्श उन्होंने भाई के प्रति ऐसे निष्ठा दिखाई जो विरले ही मिलती है। त्याग का प्रतीक, उन्होंने आरामदायक जीवन छोड़कर तपस्वी की तरह जीवन बिताया। धर्म का पालन, भरत ने राजनीति से ऊपर धर्म और कर्तव्य को रखा। आधुनिक समय से जोड़ते हैं इस कहानी को। आज के समय से सोचें, अगर किसी इंसान को अचानक धन, पद या शक्ति मिल जाए तो लालच में आ जाता है, लेकिन भरत हमें सिखाते हैं कि असली महानता स्वार्थ छोड़कर बड़े उद्देश्य के लिए जीने में। अब इसी उदाहरण को गांव के लड़के के जरिए समझते हैं। गीता, गांव का अरुण नामक लड़का गरीबी में पला पड़ा तो भरत की कहानी से प्रेरित हुआ। उसने सोचा, अगर मैं छोटे छोटे सुखों का त्याग करूं और अपने माता पिता के लिए मेहनत करूं तो एक दिन सब बदल सकता है। उसने पढ़ाई में ध्यान लगाया, मनोरंजन छोड़ा और निरंतर परिश्रम किया। नतीजा यह हुआ कि अरुण एक बड़ा अधिकारी बना और अपने माता पिता और गांव को गौरव बढ़ा दिया। अब इस स्टोरी का नैतिक शिक्षा अर्थात मोरल स्टोरी यह है कि रामायण का संदेश भरत की तरह त्याग और निष्ठा अपना जीवन का सत्य। त्याग के बिना बड़ी सफलता संभव नहीं। व्यवहारिक सीख, छोटे छोटे सुख छोड़कर बड़े लक्ष्य हासिल करो। गीता भी यही कहती है, स्वधर्म निधनम श्रेय प्रधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो।
भरत ने अपने धर्म निभाया और अरुण ने अपनी मेहनत से जीवन बदल दिया। अब इसे चलते हैं भागवत गीता की तरफ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु कर्मते संगोष्ठो कर्म। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहते, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार से कर्म करने का उसके फल के प्रति तुम्हारा अधिकार कभी नहीं, तो तुम सिर्फ कर्म करो, उसका फल मैं प्रदान करूंगा। धन्यवाद।